बाढ़ से पूर्वी चंपारण में तबाही मची हुई है। जिले के पूर्वी हिस्सा में बागमती और लालबकैया तो दक्षिणी भाग में गंडक और जिले के बीचों बीच सिकहरना तो उत्तरी में पसाह, तिलावे, मरधर, बंगरी तियर जैसी नदियों ने लोगों को बेहाल कर दिया है। आज हम आपको मोतिहारी के उत्तर में पसाह नदी के कहर की खबर दिखाते हैं। बाढ़ के पानी का रौद्र रूप रूह कपा देने वाली है। इस इलाके में बाढ़ की त्रासदी की लाइव तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। नेपाल से निकलने वाली पसाह और दुधौरा का तांडव शुरू हो गया है। कई गांव में घुसे बाढ़ के पानी ने एक नई धारा बना लिया है। इन नदियों के तांडव से कई सरकारी पुल ध्वस्त हो गए हैं। कई बड़े बड़े पेड़ नदी में समा गए हैं। पुलिया ढहने के बाद सरकार की अनदेखी जब गांव वालों ने देखी तो बांस के चचड़ी का 3 पुल बनाए और इस बाढ़ ने एक चचड़ी के जुगाड़ पुल को भी दहा दिया। गांव को बिजली देने वाले ट्रांसफार्मर पोल समेत नदी के पानी में समा गया। बर्बादी का ऐसा नज़ारा जिले के बंजरिया, छौड़ादानो, बनकटवा और आदापुर प्रखंड में साफ दिख रहा है। मोतिहारी के छौड़ादानो प्रखंड क्षेत्र से गुजरने वाली पसाह नदी ने दूसरी बार विकराल रूप धारण किया है। पुरैनिया गांव के पास पानी का दबाव बांध बर्दाश्त नहीं कर पाई और तटबंध टूट गया। उसके बाद पसाह नदी सबको अपने आगोश में समेटते हुए हुंकार भर रही है। पुरैनिया पंचायत के पुरैनिया और महुआ, भवानीपुर समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। वहीं भतनहिया और पुरैनिया पंचायत के लोग बाढ़ के पानी से बेहाल हैं। भतनहिया के दर्जनों घर में पानी है तो कई घर नदी में समा गए हैं। दरअसल पसाह नदी में बाढ़ आने का मुख्य कारण है इलाके की दूसरी नदी मरधर, जो नेपाल से निकलकर आदापुर होते हुए आती है। उस नदी को सिंचाई विभाग ने पसाह नदी में जोड़ दिया। इस नदी के जोड़ में करोड़ों की राशि के खर्च के बावजूद अब एक नहीं बल्कि 2-2 नदियां एक साथ तबाही मचाने लगी हैं। लिहाजा पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया। पसाह नदी की चौड़ाई कम होने के कारण पानी बांध के बीच में रह नहीं पाती और तटबंध को तोड़कर तबाही मचा रही है। इस कारण पुरैनिया, महुआ, भवानीपुर, भतनहिया, चिचरोहिया, बथुवैया डूब गया है। किसानों का हजारों एकड़ में लगे धान की फसल नष्ट हो गई है। इस बाढ़ से 5 पंचायतों के दर्जनों गांव पूर्णतः प्रभावित हैं। यह तस्वीर पुरनैया गांव की है, जहां पुलिया दहने के बाद लोगों ने बांस के चचरी का पुल बनाया है ताकि वो गांव से बाहर निकल सकें। 2 नदी आता है, पसाह और मरधर नदी, जो उधर से नेपाल से ला करके इसको छौड़ादानो में ला करके मरधर को पसाह में ला करके जोड़ दिया गया है। इसके कारण इधर इतना बाढ़ का क्षति हो रहा है। नेपाली नदी बाद पहाड़ की नदी है, जंगली नदी पसाह एगो नाम हो। ई पानी आके आज तटबंध महाल सब तटबंध सब कम आने सब टूट गल बना सब पूरा नदी घूम गल रही है। महुआ भवानीपुर के शरीर में पूरा नदी घूम गल बा। का क्षति हुआ है? बहुत क्षति, पूरा कुछ है नहीं थे तो पूरा रोपनी भल भल गल नहीं रोपाल तो पड़ चुकी। रोड टूट गया, सब रोड टूटल बा। यहाँ टूटल बा, पुरैनिया टूटल बा, महुआ टूटल बा, महुआ टोला है, पुरैनिया टोला है। पुरानी धार को छोड़ करके और नया धार बना दिया है, पसाह नदी है। हाँ। और विगत 5-7 साल से यहाँ के टोटल लोगों को, पूरे ग्रामीणों को ये परेशान कर रहे हैं। इस पर विधायक जी को भी कहा गया, आम जनता को भी कहा गया, मुखिया को भी कहा गया, लेकिन किसी का प्रशासनिक BDO, CO, SDO साहब भी आकर के देखे थे और सड़क विभाग वाले लोग भी आकर देखे थे, जल संसाधन वाला भी आकर के देखे थे, लेकिन इस पर कोई, हमको नहीं लग रहा है कि कोई खास मैंने ये सुनवाई कर रहा है। पूरा यहाँ देखिए, चारों ओर देखिए, पूरा बाढ़ से डूबा हुआ है फसल। हम लोग फसल ना होगा तो हम लोग फिर खाएंगे क्या? यहाँ पे कोई प्रशासन भी कोई कदम ठोस नहीं उठाता है।
दाहड़ से गिर गए सब। आटा चाउर गेहूँ कपड़ा लता सब वही में रह गए। 3 गो 4 गो सब घर गिर गए वही में। अच्छा, तो खाना पीना कैसे? अब यही में कीन के ले आके गेहूँ चाहे चाउर खाइए। अच्छा, कोई मदद नहीं किया अभी तक? कौनो ना। अच्छा, बाढ़ बेकाबू हैं और नदियां उफान पर। इस बाढ़ के कारण छौड़ादानों में भीषण तबाही हुई और लगातार बारिश के कारण बाढ़ की हालत और अधिक उग्र हो रही है। लोग सरकार की तरफ आस भरी नज़रों से टकटकी लगाए इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सरकार उनकी मदद को आए, पर इस इलाके में ना तो सरकार का कोई नुमाइंदा ही आया है, न ही इलाके के जनप्रतिनिधि ही। मोतिहारी से खुलासा के लिए अरविंद कुमार सिंह की ये खास रिपोर्ट।